पावर क्या होती है? पावर देखो, हम जिस भी रेट से वर्क करते हैं वही रेट पावर होती है। मैं ज़्यादा वर्क कर सकता हूँ पर यूनिट टाइम, तो मेरी पावर ज़्यादा होगी। देखो, पावर की जो डेफिनेशन होती है, पावर उसकी कौन सी पावर, एवरेज इसकी हम बात कर रहे हैं। तो एवरेज पावर की वैल्यू होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस तरीके से आप लिख सकते हो। वर्क डन की ही वैल्यू हो जाती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। इस तरीके से आप लिख सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा। ऑल राइट, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हो, हमारे पास अगर इंस्टेंटेनियस फॉर्म में बात की जाए तो हम क्या लिख देंगे? हमारे पास जो पावर आएगी इंस्टेंटेनियस, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी dW/dt। ठीक, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फॉर्मूला निकलता है। dW यानी छोटा सा वर्क डन जो किया। छोटा सा वर्क डन कितना होता है? वो होता है F.ds डिवाइडेड बाय हमारे पास dt है। अगर हमारे पास यहाँ फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास F इंटू ds/dt। ये क्या हो जाता है हमारे पास? वेलोसिटी। तो ये F.v आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पर एक्चुअली पावर इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ जाता है, पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। अच्छा, पावर में एक और चीज़ है, यहाँ पे जो यूनिट्स का खेल है उसके कारण कुछ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास पावर की SI यूनिट हो जाती है, SI यूनिट वो हो जाएगी 1 जूल पर सेकेंड, और उसकी वैल्यू आ जाती है, उसको हम 1 वॉट इस तरीके से लिखते हैं ना, WATT लिख सकते हो या 1 W लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहो। हमारे पास एक और यूनिट होती है, वो होती है हॉर्स पावर, है ना, 1 हॉर्स पावर, या फिर इसी को लिखा जाता है 1 HP, है ना। इसकी वैल्यू होती है 746 वॉट के बराबर। कहाँ से आया नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन नंबर ये होता है, अभी ये जानेंगे, कहानी लंबी है वो वाली। एक और हमारे पास यूनिट होती है, इनफैक्ट वो पावर की यूनिट नहीं है, वो है एनर्जी की यूनिट। तो हमारे घर में जो बिजली आती है, अगर हम कोई 1 किलोवाट की इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जैसे कि प्रेस हो गई हमारी, जैसे आयरन करते हैं, उसको 1 घंटे तक ऑन रखें तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करती है वो होती है 1 यूनिट। उस यूनिट का नाम ही 1 यूनिट रख दिया। तो 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय 1 आवर। तो उसको बोला ही जाता है 1 किलोवाट आवर, है ना, इस तरीके से उसको बोला जाता है। ऑलराइट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? क्योंकि एनर्जी तो जूल में भी हम नापते हैं। तो देखो 1 किलोवाट को आप क्या लिखोगे? 1000 जूल पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर को आप क्या लिखोगे? 3600 सेकेंड। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो आ जाती है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। A particle moves with a velocity of इतना under the influence of a constant force इतना, the instantaneous power applied to the particle is। तो देखो, पार्टिकल है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इस तरीके से, और उस वक्त उसकी कुछ वेलोसिटी इस तरीके से v। तो फोर्स उसको घसीटता हुआ लेके जा रहा है उस तरफ, है ना, वेलोसिटी भी है उसकी, और इसके कारण फोर्स लगातार उस पर वर्क करते जा रहा है, तो उसकी कुछ पावर होगी, वही पता करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? F.v। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। सॉल्व करते हैं। तो फोर्स में हमारे पास देखो, फोर्स कितना है? 20I कैप प्लस 15J कैप प्लस, नहीं सॉरी, माइनस आ गया हमारे पास अब की बार 5K कैप, इतने न्यूटन है। वेलोसिटी वेक्टर से डॉट करना है, उसकी वैल्यू है 6I कैप माइनस 4J कैप, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है? प्लस 3K कैप, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई कैप मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप मल्टीप्लाई होंगे, के कैप मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। तो वैल्यू आती है 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाती है 6 2 ज़ार 120 माइनस 60 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 60 माइनस 15 यानी कि 45 वॉट या जूल पर सेकेंड भी उसको लिखा जा सकता है।
अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम begins to move under the action of a time dependent force इतना where I can and j cap are unit vectors along x and y axis. What power will be delivered by the force at time t? तो देखो हमारे पास बॉडी है, बॉडी के ऊपर उस कुछ फोर्स लगना शुरू होता है इस तरीके से। तो अब फोर्स लगेगा तो उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकल जाएगी तो एफ डॉट वी करोगे तो आपको पावर मिल जाएगी। बहुत अच्छा स्टेप वाला सवाल हो गया। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो क्या लिखा है यहाँ, बिगिंस टू मूव, यानी कि अभी उसने मूव करना शुरू किया है, तो इससे हमें पता चल जाता है यू की वैल्यू 0 है। क्या मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू बता सकता हूँ? एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मास, तो उसकी भी वैल्यू एग्जैक्टली फोर्स के बराबर आ जाएगी क्योंकि मास की वैल्यू है 1, तो हो जाता है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अच्छा मुझे पता है एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, यहाँ से हम लिख सकते हैं a dt इज इक्वल टू dv, और इसको हम इस तरीके से इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास a dt, राइट हैंड साइड में आ जाता है हमारे पास v2 माइनस v1। ठीक, तो हम एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप है ना, डॉट डी टी यहाँ पे लगा रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v फाइनल माइनस u इनिशियल, और इनिशियल की तो वैल्यू हमारे पास है ही 0। ठीक, तो यहाँ से मेरे पास फाइनली वेलोसिटी का फॉर्मूला आने वाला है। देखो वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी, इसको करो इंटीग्रेट, 2t को इंटीग्रेट करोगे डॉट डी टी तो ये जो आएगा टी स्क्वायर बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाइड ही है तो ये बचता है हमारे पास सिर्फ टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर का बन जाता है टी क्यूब बाय 3, और 3 मल्टीप्लाइड है वो कट जाएंगे तो आ जाता है हमारे पास टी क्यूब इस तरीके से। अच्छा आई कैप जे कैप लगाना मत भूलना, ये टी स्क्वायर आई कैप आएगा प्लस टी क्यूब जे कैप आ जाएगा इतने मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वेक्टर आ चुका है, फोर्स वेक्टर पहले से था, पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर इज इक्वल टू वेलोसिटी फोर्स डॉट वेलोसिटी। वैसे तो आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग आने वाला नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, फोर्स को हम क्या लिखेंगे 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास है टी स्क्वायर प्लस आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। हमारे पास डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप मल्टीप्लाई होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी क्यूब। अब यहाँ पर कोई आई कैप जे कैप नहीं आएगा, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी है ना, डॉट प्रोडक्ट से वैसे भी हमें स्केलर मिलता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5 वॉट। तो हमारे पास फाइनली पावर ये आ जाती है 2t क्यूब प्लस 3t रेज़ टू पावर 5, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही अच्छा ये सवाल था। फोर्स से एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी फंक्शन आ गया, वेलोसिटी को फिर से फोर्स से डॉट प्रोडक्ट कर दो तो आपको पावर मिल जाएगी। One coolie takes 1 minute to raise a suitcase to a height of 2 meters, but the second coolie takes 30 seconds to raise the same suitcase to the same height. The power of the two coolies are in the ratio of. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास पावर की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम है ना। तो अब हमारे पास वर्क डन दोनों में सेम है क्योंकि सेम हाइट तक सेम सूटकेस को उठाया है, या फिर इसी को आप लिख सकते हो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज अपॉन डेल्टा टी। अब सूटकेस को उठाया तो उठाया था, इनिशियली भी रेस्ट पे था, फाइनली भी वो रेस्ट पे। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, दिस इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा टी आ रहा है। तो इस केस में हम देखते हैं, पहले केस में ज़्यादा समय लगा था तो यानी कि उसकी पावर कम रही होगी। पहले केस में पावर थी हमारी कम, दूसरे केस में डबल हो जाती है, हमारे पास आंसर आ जाता है 1/2। मैं लिख सकता हूँ P1 अपॉन P2 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1। T2 कितना लगा था हमें, सेकंड केस में टाइम लगा था हाफ मिनट है ना, तो 1/2 अपॉन 1 मिनट वैल्यू आ जाती है हमारे पास इसकी 1/2। ए इज द करेक्ट आंसर। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ते हैं और साथ में बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं
ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में वहीं से आप कलरफुल पीडीएफ्स को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हैंडमेड नोट्स जो हैं इनके प्रिंट आउट को भी खरीद सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।